आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। देही इलाकों में स्कूलों के मेयार तालीम की हालत और नज़्म ज़ब्त का जायजा लेने शिक्षण मंथन मुहिम के तहत जिला परिषद अफसरान की जंबो जांच टीम सरगर्म। ताल्लुका कन्नड़ के कई स्कूलों को की अचानक विजिट और स्कूलों को दी सख्त हिदायत। बहनों को 1500 रुपए देकर हुकूमत नहीं कर रही है कोई एहसान। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय चुनावी फायदों के लिए कर रही है ऐलानात की भरमार। रुकन पार्लिमान सुप्रिया सुळे ने की हुकूमत महाराष्ट्र पर शदीद तनकीद। तालीम के साथ साथ तलबा की खेल के मैदानों में भी पेशकदमी जरूरी, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने। और तमाम स्कूलों में किया स्कूल का पहला घंटा खेल के लिए मुख्तस। तलबा और सरपरस्तों ने किया खुशी का इजहार। और वालू सनती इलाके में कत्ल के वाकयात बन गए हैं मामूल। गुज़श्ता एक नौजवान को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। अवाम कर रहे हैं पुलिस से खुसूसी तवज्जो का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। जिला परिषद शोबा तालीम की जानिब से ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल के स्कूल में तलबा की अहलियत और स्कूल के मयार की जांच का प्रोग्राम शिक्षण मंथन मुनाकिद हुआ। दरअसल जिला परिषद की जानिब से ये एक जायजा था स्कूल के मेयार तालीम, स्कूल में दी जाने वाली सहूलियात और वहाँ के नज़्म इंतजाम का। इस जंबो महाअभियान के तहत इस स्कूल पर तो जैसे जिला परिषद का सारा शोबा तालीम ही नाजिल हो गया था। यहाँ रहे के देही इलाकों के बाड़ी बस्तियों और छोटे छोटे मकामात के तलबा और नौनिहालों को मुफ्त और लाजमी तालीम की फराहमी करने वाली जिला परिषद के स्कूलों के मेयार और तलबा के तालीमी इर्तका को इस जंबो जाँच मुहिम के जरिए जाँचने के लिए जिले की प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान की क़ियादत में 2 डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, 15 एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स और केंद्र प्रमुखों का एक बड़ा काफिला इस मुहिम पर निकला था। और उन्होंने बैक वक्त नाचनबेल ताल्लुका कन्नड़ सेंटर के तमाम 24 स्कूलों की जांच की, जिसमें स्कूल के नज़्म सहूलियात, तरीक़े तदरीस और मेयार व दीगर उमूर की क्रॉस चेकिंग की गई। जबकि इम्तियाजी मेयार पर उतरने वाले मोहरा और महादेववाड़ी इन बस्तियों के स्कूलों की सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई और पीछे रह जाने वाले या घटिया मेयार रखने वाले स्कूलों को सख्त अल्फाज में हिदायत दी गई। इस तरह की ये कोई पहली मुहिम कही जा रही है जिसमें अचानक ही इतनी बड़ी जांच की गई है। बहनों को 1500 रुपए देकर हुकूमत कोई एहसान नहीं कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मामलात की अनदेखी करके हुकूमत इलेक्शन स्टंट खेलते हुए सिर्फ ऐलानात की भरमार कर रही है। इस तरह की शदीद तनकीद महाराष्ट्र सरकार पर रुकने पार्लिमान सुप्रिया सुळे ने की है। सुप्रिया सुळे पैठण तालुके में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की जानिब से गांव-गांव अवामी राब्ता मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर यहां आई थी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और उनके ऐलानात को चुनावी हथकंडों से ताबीर किया। सुप्रिया ने अपनी पार्टी के कारकुनान से कहा कि आइंदा महाराष्ट्र में अपनी सरकार लाने के लिए अभी से खूब मेहनत करें। इस मौके पर पार्टी के राब्ता प्रमुख रुकन असेंबली राजेश टोपे, रियासती यूथ सदर महबूब शेख, साबिक वजीर फौजिया खान, पार्टी के जिला सदर पांडुरंग तांगड़े, ज्ञानेश्वर कापसे, गुलदाद खान पठान और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान और सैकड़ों साकिनान मौजूद थे। माझ्याच लोकसभा मतदारसंघातल्या 50 कंपन्या दुसऱ्या राज्यात जात होत्या। काय केलं या सरकारने? हिंजवडीचं नाव ऐकलं ना? हिंजवडी मधल्या 50 कंपन्या दुसऱ्या राज्यात जाणार। फॉक्सकॉनची इन्व्हेस्टमेंट 2 लाख नोकऱ्या पुणे जिल्ह्यात येणार होत्या। टाटा बाय बाय, जय दुसरे राज्य। मग याचं उत्तर कोण देणार? ते थांबलं कुणामुळे? या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट ज्या हिंजवडीच्या झाल्या, आम्ही आदरणीय पवार साहेबांना मीटिंग घ्यायला लावली आणि मग पवार साहेब सगळ्यांची बोलली आणि म्हटले कुठे जाऊ नका, आम्ही मार्ग काढू। त्यामुळे हाताला काम यांच्याकडून होत नाही। शेतकऱ्याचं कंबरडं होण्याचं पाप यांनी केले। मला सांगा पोरीनो, ड्रग्ज हा विषय माहिती का कधी? सगळ्यात जास्त ड्रग्ज आता त्या पुण्यामध्ये दिसतात। असं सरकार पाहिजे। पोस्टची गाडी त्या पोरांनी ठोकली, त्याचं रक्त बदलायचं पाप बघितलं असेल ना तुम्ही? असं सरकार पाहिजे तुम्हाला, जे जाऊन कुणाचा तरी जीव घेता आणि याचं रक्त बदलायचं पाप हे सरकार करतं।
अहो जगाची नाही तर मनाची तर जेव्हा कुणाची तरी मुलं गेली आहे एक भ्रष्टाचारी सरकार है, आरोप है माझा याचा। तालीम के साथ साथ खेल कूद के मैदान में भी तलबा को आगे बढ़ाने के मकसद से म्यूनिसिपल स्कूलों में स्कूल का पहला घंटा खेल कूद का रखा जाए, इस तरह के अहकाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिए हैं। अयार है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर के इस हुक्म पर तमाम ही म्यूनिसिपल स्कूलों में अमल आवरी भी शुरू कर दी गई है। इंदिरा नगर न्यू बाईजीपुरा स्कूल में भी स्कूल का पहला घंटा खेलकूद के लिए मुख्तस कर दिया गया है। वाज़ेह हो के इस तरह के नए नए मंसूबों और तर्जकार के सबब इन दिनों म्यूनिसिपल स्कूलों में भी अपने बच्चों को शरीक करवाने के लिए बड़ी तादाद में सरपरस्तान तलबा दिलचस्पी लेने लगे हैं और आगे आने लगे हैं और म्यूनिसिपल स्कूलों का मेयार तालीम भी बढ़ता जा रहा है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की पहल और इस नए हुक्म पर भी तलबा में खुशी देखी जा रही है और स्कूल में उनका हाजिरी का तनासुब भी बढ़ता जा रहा है। पहला घंटा खेलकूद के बाद तलबा स्कूल खत्म होने तक फ्रेश रहते हैं और दिलचस्पी से तालीमी मसरूफियात में अपना वक्त लगा रहे हैं, जिसके बेहतर नतायज बरामद होंगे। इस तरह के कयास तलबा के सरपरस्तों और असातिज़ा ने जाहिर किए हैं। आइंदा असेंबली चुनाव में तालुका पैठन के गद्दारों को उनका मकाम बताने का काम शिव सैनिक करे, इस तरह की हिदायत गुज़िश्ता रोज विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने अपने पार्टी कारकुनान को दी है। अपने इस दौरे में अंबादास दानवे ने कहा कि औरंगाबाद जिले के पैठन हलके की ये रिवायत रही है कि यहाँ के वोटर्स ने हमेशा गद्दारों को उनका सही मकाम बताते हुए उनका खात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि 1990 के साल में भी जब यहाँ गद्दारी के सुर उठे थे तो शिव सैनिकों ने इस गलती को दुरुस्त करते हुए 1995 में दोबारा शिवसेना का रुकन असम्बली मुंतखब किया था। इसी तरह अब की बार आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी गद्दारों का खात्मा करने के लिए शिव सैनिकों को अभी से काम पर लग जाने की सलाह दानवे ने दी है। दानवे ने गुज़िश्ता रोज तालुका पैठन के पैठन, आपेगांव, आडूल के शिव संकल्प मेड़ाओं से मुखातिबत की। उन्होंने नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे और उनके फर्जंद पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि इन बाप बेटों को इख्तिदार का जाम हो गया है। दानवे के इन इजलासों में बड़ी तादाद में शिवसेना उद्धव ग्रुप के ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। आत्मविश्वास लावला की एकदा या पैठणला गद्दारी झाली होती, जी गद्दारी झाली होती त्याच्यानंतर शिवसेना निवडून आली होती। आता गद्दारी झाली पुन्हा शिवसेना प्रमुखाची, उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना या मतदारसंघात निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही। त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी कामाला लागा एवढं सांगतो। सीओ साहेबांना, बीडीओ साहेबांना आणि तहसीलदार साहेबांना सांगतो की सत्ता फार दिवस नाही, कोणी अमरपट्टा घेऊन येत नसतो। आज तो, परवा तो, दुसरा तो येत असतो। त्यामुळे आपण सरकारचे नौकर आहोत, आपण कोणत्याही राजकीय नेत्याचे नौकर नाही, हे लक्षात ठेवा। मनोज जरांगे पाटिल ने अस्पताल जाकर गुज़िश्ता रोज जालना में हुए भयानक हादसे के जख्मियों से मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हादसा महलूकीन के वर्सा और जख्मियों को माली इमदाद दी जाए। वाज़ेह हो के गुज़िश्ता रोज जालना जिले में जालना राजू रोड पर यह हादसा उस वक्त रूनुमा हुआ था जब ये काली पीली जीप बेकाबू होकर रोड से मुत्तसिल एक कुएं में जा गिरी थी। इस हादसे में पंढरपुर यात्रा से लौट रहे वारकरियों में से 7 वारकरी मौके पर ही फौत हो गए थे, जबकि कई अफराद का जालना के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने रात देर गए अस्पताल पहुंचकर हादसा मुतासरीन की इयादत की और महलूक वारकरियों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। साथ ही जरांगे पाटिल ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि महलूकीन के वर्सा और जख्मियों के लिए फौरी इमदाद का ऐलान किया जाए और मुतवफ़ी के घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी दी जाए। दनी असना इतला मिली है कि वज़ीर आला महाराष्ट्र ने हादसा महलूकीन के लिए फी महलूक 5 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है और ये इतला जालना के जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाळ को बजरिए फ़ोन दी गई है। भयंकर वाईट, दुर्दैवी झालं, लय वाईट झालं। ते झालं ते चांगलं नाही झालं। कळाल्याबरोबर आम्ही सगळे या दिशेनं निघालो। जखमी बांधवांची, वारकरी बांधवांची भेट घेतली। इथंही आम्ही आलो शिविरला। बोलायला लय अवघड जड जात आहे बोलायला। शेवटी लय मोठा काळा घातला आहे, परंतु त्यांच्या कुटुंबाला ईश्वर बळ देईल या दुःखातून सावरण्यासाठी आणि सरकारने तातडीनं म्हणजे लगेच कुटुंबाला आधार म्हणून तातडीनं मदत देऊन त्यांच्या कुटुंबातला एक नोकरीला घेतला पाहिजे। कारण शेवटी वारकरी संप्रदायात तरी नको भेदभाव व्हायला नको होतं, ते झालेलं आहे। आता शेवटी त्यांच्या कुटुंबावरती मोठा
दुःखाचा डोंगर कोसळला. इतकं वाईट दुर्दैवी झालं आहे. खरंच सांगतो ना, नाही बोलता येत. ती तातडीनं दिली पाहिजे. असे जाहीर नको, तातडीनं दिली पाहिजे आणि नोकरीसुद्धा तातडीनं दिली पाहिजे. कारण नाही बघा कोणी राहिला आता. असं राहतं एका कुटुंबाला आधार लागतो. आणि शेवटी वारकरी संप्रदायाचे शिष्य आहेत, वारकरी आहेत सगळे. विठुरायाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आलेले आहेत, विठुरायाचा आशीर्वाद घेऊन आलेले आहेत. परंतु काळानं शेवटी घाला घातला. लयच दुर्दैवी वाईट झालं. खरंच लय वाईट झालं. शहर में तेंदुआ अभी भी मौजूद है, जबकि महकमा जंगलात की उसे पकड़ने की सारी अटकलें नाकाम हो चुकी है। इसी तरह शहर के अतराफ की बस्तियों के साकिनान में भी तेंदुए का खौफ पाया जा रहा है। नाजरीन, इन दिनों अगर बैरून शहर से कोई ये पूछे कि भाई औरंगाबाद में क्या और कैसा चल रहा है, तो यहाँ के साकिनान हंसकर ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो इन दिनों बस चीता चल रहा है। 5 रोज का अरसा बीत गया है और ये दरिंदा अभी तक शहर में क़याम पजीर है। हमें तो शम्स जालनवी का वो शेर याद आ गया कि शिकारियों से कहो जंगलों से लौट आएं, क़याम शहर में है आजकल दरिंदे का। शहरियान खासतौर पर शहर के किनारों वाली बस्तियों के साकिनान चीते की मौजूदगी से खौफजदा हैं और महकमा जंगलात उसे पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। शहरियान इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं कि जंगलात वालों ने इस मामले में अभी तक कोई सख्त इक़दाम ही नहीं किया है। हालांकि शहर में तेंदुए की मौजूदगी के मुंह बोलते मनाजिर और सबूत उन्हें हासिल हो चुके हैं। शहर में अक्सर लोगों ने तेंदुए के डर से सुबह की चहलकदमी और मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दी है और हर किसी को खदशा लाहक है कि न जाने ये तेंदुआ कब और कहां से आ धमके। जरूरी है कि महकमा जंगलात कोई ठोस कदम उठाते हुए शहरियान को सुकून और राहत फराहम करे। कोल्हापुर में नाजायज कब्जा हटाने के नाम पर समाज दुश्मन अनासिर की गुंडागर्दी और मखसूस तबके को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात की मजम्मत में MIM ने आज शहर में मोर्चा निकालकर डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर मुजाहरे किए। इस मोर्चे और मुजाहरे में MIM की जानिब से इन वाक़यात की शदीद मजम्मत की गई और उन्हें शर्मनाक करार दिया गया है। मोर्चे और मुजाहरे की क़ियादत साबिक़ रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने की। मुजाहिरीन ने इन वाक़यात के ज़िम्मेदार और ख़ाती अनासिर के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा हुकूमत से किया है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये वाक़यात विशालगढ़ में ज़िला पुलिस प्रमुख और ज़िला कलेक्टर की मौजूदगी में रूनुमा हुए हैं। चुनाचे फ़ौरी तौर पर वहाँ के ज़िला कलेक्टर का तबादला किया जाए और पुलिस प्रमुख को भी फिलफौर मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इसी तरह फ़साद मुतासरीन की भी हुकूमत फ़ौरी मदद करे और वाक़यात की आला सतही जांच का मुतालबा भी MIM की जानिब से इस मौके पर किया गया है। मोर्चे और मुजाहरे के वक्त भारी पुलिस बंदोबस्त देखा गया, जबकि इस मोर्चे में पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ओहदेदारान शरीक थे। हुए थे। इसकी निंदा करने के लिए हमने ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र भर में रखा था, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। वरना क्या वजह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, CID होती है, IB के सोर्सेज होते हैं, पुलिस की पूरी मशीनरी होने के बावजूद इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो जाना और सभी लोग खामोश रहना, उसके बाद आप 4-6 दिन के बाद हम केस रजिस्टर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो ये सिर्फ थातुर मातुर है। तो सिर्फ एक चुप चुप की कार्रवाई कैसे की जाती है ना, उसका मामला है। आज एक मस्जिद के ऊपर हुआ है, कल कोई और मस्जिद के ऊपर हमला हो सकता है। और ये करने वाले जो है वो महज चंद लोग हैं जो अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, जो तोड़ते वक्त है तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो ऐसे कौन से भगवान ने आपको ये आदेश दिया है, आपको कहा है कि आप किसी के भी इबादत गाह में, किसी के भी धार्मिक स्थल के ऊपर जाके इस तरह की तोड़फोड़ करना का? कोई मजहब नहीं कहता है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसका कहीं पर भी अतिक्रमण से लेना देना नहीं है। ये साफ साबित होता है कि ये घटिया राजनीति की एक साजिश है, सिर्फ अपने को सत्ता में कैसा आने का है, उस वजह से समाज के बीच में, जाति धर्म के बीच में कैसा एक दरार पैदा करना है, उसका ये एक पूरा खेल है, जिसका शिकार जो है वो वहाँ के गरीब मुसलमानों के घरों के ऊपर हमला करके किया गया, जिनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने आपको जैसा कहा है ना कि ये इसका अतिक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सत्ता में कैसे आया जा सकता है, तो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तौर के ऊपर ये गंदे खेल खेल रही है।
लेकिन इसका बलि का बकरा किसे बनाया जा रहा है, इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा किसको भुगतना पड़ रहा है? तो वो गरीब मुसलमान को जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो अतिक्रमण की जगह है, मस्जिद के अंदर इबादत करने के लिए लोग जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके की हरकतें होना ये मेरे हिसाब से निंदनीय है। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, ये करने वाले लोग जो है ये उंगली पे गिने जैसे लोग हैं, उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का, तो उनके साजिश का हम शिकार नहीं होना चाहिए। आज मुसलमानों को भी वरगलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने भी कोई गलत कदम उठाना चाहिए करके उसमें, तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा उसके अंदर इस साजिश का अगर हम शिकार हो गए तो बहुत बड़ा खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ेगा। कोल्हापुर के विशालगढ़ के अफसोसनाक वाक़यात की जालना के मुसलमानों की जानिब से मजम्मत की गई और मजम्मती व एहतजाजी धरना दिया गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों कोल्हापुर के विशालगढ़ गाज़ापुर में शरारती और फसादी अनासिर ने मस्जिद की तोड़फोड़ की थी और कलाम पाक के नुस्खों की बेहुरमती भी की थी, जिस पर रियासत भर के मुसलमान सख्त नाराज़ व मुश्तइल हैं और जाबजा इन वाक़यात की मजम्मत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जालना में लतीफ़ शाह बाजार चौक में इस वाक़े की मजम्मत में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में अक़लियती तबके के अफराद शरीक हुए। इस मौके पर इन वाक़यात की मजम्मत करते हुए उन्हें हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया गया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। बाद अज़ां जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया, जबकि इस एहतजाज के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ जालना से करीब हुए हादसे में हलाक होने वाले वारकरियों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पैठन में भी विशालगढ़ वाक़यात की मजम्मत करते हुए अक़लियती तबके की जानिब से तहसीलदार को मेमोरेंडम सौंपा गया। विशालगढ़ कोल्हापुर के गाज़ापुर गांव में अक़लियती तबके की इबादतगाह की तोड़फोड़ और उनकी बस्ती पर हमले की पैठन के मुसलमानों ने शदीद मजम्मत की है और इस वाक़े की गहराई से जांच और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दनियासना पैठन के तहसीलदार सारंग चौहान को कमोबेश 500 अफराद की मौजूदगी में एक मेमोरेंडम पेश किया गया। करके हमारे काजी साहब, मौलाना साहब, यहाँ जितने जिम्मेदारान हैं, सब ने मिलके, लीडरान ने, सब ने ये तय किया कि हम लोग बिल्कुल शांतता के साथ कोई मोर्चा कोई बंद न करे कि जिसकी वजह से कोई गाल वोट हमारी शांतता को लगे। इसलिए प्रशासन का भी आदर सम्मान करते हुए यहाँ पर आज हम लोग एक सीधे साधे अंदाज में चंद लोगों को ही यहाँ बुलाकर निवेदन दे रहे हैं। लेकिन जैसे मौलाना ने इशारा किया कि ये जो लोग हैं, इंजमाम भाई ने बताया कि ये किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये तमाम धर्मों के दुश्मन है, इसको कोई ये धार्मिक लड़ाई नहीं है। इस देश के अंदर एक नजरिए की, एक सोच की लड़ाई है। एक अराबिक वर्ग पूरे देश के लोगों को हाहाकार के अंदर और पूरे देश में अशांतता फैलाने का काम कर रहा है। इसका बुरा लग रहा है। बहुत सारे हिंदू समाज के लोग भी है जो इसको बुरा समझ रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। कुछ समाज कंटकों ने ये जो काम किया है, ये ना शिवाजी महाराज के भक्त है, ना किसी राम के भक्त है। ये कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। अगर ये राम राज्य ऐसा लाना चाहते हैं जो मस्जिदों और मंदिरों को तोड़ने की बात करता है, तो ऐसा राम राज्य का हम समर्थन नहीं करते। हम आपको एक चेतावनी के तौर पे एक बात बताना चाहते हैं। इसके बाद अगर कोई भी वारदात होती है तो कोई भी मुसलमान अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए और जहाँ भी मालूम पड़े कि ऐसी वारदात हो रही है वहाँ पे सब जमा हो जाए ताकि वहाँ छोड़ के ना भागे। मेरे भाइयों, आज फ़लस्तीन का मंजर हमारे सामने है। एक मस्जिद के खातिर पूरा देश तबाह हो रहा है, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ रहे। वो ईमान का जज्बा उनके अंदर है, बच्चे उनके सामने मर रहे हैं, लेकिन मस्जिद नहीं छोड़ रहे। और कल जो घटना हुई, अगर वो मुसलमान मस्जिद में अगर मुत्तहिद रहते थे तो किसी की क्या मजाल। जहाँ 313 थे तो हज़ारों के लश्कर पीछे हट गए। सिर्फ हम मस्जिद छोड़ के भागे, ये हमारी कमजोरी है। और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को जज्बात में लाकर ऐसी चीज़ें करवाने का उनका प्लान। मेरी हमारे सब नौजवानों से ये अपील है कि कानून हाथ में ना ले। पुलिस प्रशासन वहाँ पर जख्मी हुआ, इसका मतलब उन्होंने कोशिश नहीं की क्या? उन्होंने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद भी वो घटना हुई। और हमको पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि आइंदा से ऐसी घटनाओं को रोकेंगे। वालूज MIDC पुलिस थाना हुदूद में गुज़िश्ता रात की किसी पहर एक नौजवान को तीसगांव वडगांव रोड के साई बाबा चौक में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वारदात का इल्म सुबह सवेरे हुआ।
नाजरीन, वालू सनती इलाका और यहाँ के मज़ाफ़ात में पिछले कुछ दिनों से ऐसे लगने लगा है कि कत्ल खून का जैसे बाजार ही गर्म है। यहाँ पै दर पै हो रही कत्ल की वारदातें इंतहाई अफसोसनाक हैं और कहीं न कहीं पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगाती हैं। पिछले दिनों पत्थर से सर कुचलकर कत्ल की वारदातें अभी ताज़ा ही हैं कि फिर से गुज़िश्ता शब कचरा डालने आई खवातीन ने देखा कि एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खवातीन के इत्तला देने के बाद वडगांव के सरपंच सुनील काले ने फौरी पुलिस को इत्तला की। मकतूल का नाम 32 साला कपिल पिंगले साकिन देवगिरी कॉलोनी रांजनगांव शेनपुंजी बतलाया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे अपने अमले और डीबी स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। जाए वकू पर ही पास ही पुलिस ने आला कत्ल यानी एक देसी कट्टा और गोली चलाने के बाद खाली रह गया एक कारतूस भी बरामद किया है। मकतूल के वालिद को इत्तला की गई और उन्होंने आकर लाश की शिनाख्त की। कत्ल की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। कातिल गोली मारकर पिस्तौल भी वहीं छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने मुलजिम के पकड़े जाने के बाद सारी जानकारी सामने आने के कयास जाहिर किए हैं। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। देही इलाकों में स्कूलों के मेयार तालीम की हालत और नज़्म ज़ब्त का जायजा लेने शिक्षण मंथन मुहिम के तहत जिला परिषद अफसरान की जम्बो जांच टीम सरगर्म। ताल्लुका कन्नड़ के कई स्कूलों को की अचानक विजिट और स्कूलों को दी सख्त हिदायत। बहनों को 1500 रुपए देकर हुकूमत नहीं कर रही है कोई एहसान। महंगाई बेरोजगारी जैसे मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय चुनावी फायदों के लिए कर रही है ऐलानात की भरमार। रुकन पार्लिमान सुप्रिया सुळे ने की हुकूमत महाराष्ट्र पर शदीद तनकीद। तालीम के साथ साथ तलबा की खेल के मैदानों में भी पेशकदमी जरूरी, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने। और तमाम स्कूलों में किया स्कूल का पहला घंटा खेल के लिए मुख्तस। तलबा और सरपरस्तों ने किया खुशी का इजहार। और वालू सनती इलाके में कत्ल के वाकयात बन गए हैं मामूल। गुज़िश्ता रात एक नौजवान को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। अवाम कर रहे हैं पुलिस से खुसूसी तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।